इस बार एक्शन तो लेते हैं, कम से कम बाबा अपने बैठे हुए ऊपर तो एक्शन तो लेते हैं इस बात को लेके, ऐसी बात नहीं है। जो ये शायद आपने देखी हो, क्या एलिवेटेड रोड होंगे, क्या एक्सप्रेस वे होंगे, एक्सप्रेस वे जैसा रोड बनाया है उन्होंने। बिल्कुल अखिलेश यादव की जबान बोल रहे हैं आप। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2022 के। सभी पार्टी अपना अपना दमखम लगा रही हैं। जो सत्ता में है इस बार, जिसके पास फुल बहुमत है, वो भी अपना दमखम लगा रही है, और जो इस वक्त 49 सीटों पर है वो भी अपना दमखम लगा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में कौन आएगा। इसी बात को हम जानने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंदर, और जिला मुरादाबाद की ये विधानसभा बिलारी लगती है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि 2022 में ये लोग किस पर भरोसा दिखाएंगे और किसे सत्ता पर बैठाएंगे। तो हम जानना शुरू करते हैं। सर, आपका नाम? शिखर गोयल। शिखर गोयल जी, क्या लगता है 2022 नज़दीक आने वाला, पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, कौन आएगा सत्ता में? सत्ता में जहाँ तक मैं जितना पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर काम, और उत्तर प्रदेश में हमारे जहाँ हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो एक बेहतर कार्यकर्ता रहे और जिन्होंने अच्छा काम किया, या फिर लोगों के घर बनवाए, जैसा भी जो भी उन्होंने काम किया हमारे प्रदेश के लिए, और जो नियम लागू कराए उन्होंने, या फिर गुंडागर्दी को लेके या भ्रष्टाचार को लेके काम अच्छे किए, काम इतने बेहतर किए, बहुत अच्छे काम किए कि आगे जाके पब्लिक उन्हें, हर वर्ग का आदमी एक बहुमूल्य वोट देगा और जिताएगा, देगा। अच्छा, 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। लोग कहते हैं अखिलेश यादव ने बहुत काम किया था, लेकिन अखिलेश यादव हार गए। तो ऐसे अगर योगी आदित्यनाथ के साथ होता है कि उन्होंने भी काम ज़्यादा किया और हरा दिया था, कैसे होगा? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा सरकार में कि किसी नहीं, मतलब काम के बेस पर अगर देखें तो अखिलेश यादव ने काफ़ी काम किए थे, सबके निगाह में है। वो हार गए वो 2017 में, तो योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होगा? ये तो जनता लेकर के आएगी दोबारा? नहीं, जनता बिल्कुल लेके आएगी। जनता का इस बार ऐसा नहीं है कि हर साल 5 साल में नए नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या नहीं हो, ये रिपीट होंगे इस बार। ये रिपीट होंगे। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार आती है हर 5 साल में तख्ता पलट। हाँ, ये होता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। सब पब्लिक ने मन बना लिया, हर वर्ग के आदमी ने, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, कोई भी हो, दलित हो या कोई भी है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी इस बार जीतेंगे। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे। वो तो सब जने अपना अपना कहने का सबको अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है, इसमें क्या है, सबका अपना अपना वोट है। लेकिन आदमी अब एंड समय में जो वोट देगा क्लियर तभी हो पाएगा। लेकिन हमें जहाँ लगता है कि सरकार बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की, क्योंकि योगी मोदी जी का भी डंडा तगड़ा है ऊपर से। जी हाँ, उनके जो वो प्रचार करेंगे, जैसे भी अपना जो नीति बनाएंगे वो उसके अनुसार काम होगा। तो पब्लिक समझदार है, अब कोई बेवकूफ़ ना है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब वोट बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, एक लीडर है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि बीजेपी वहीं कामयाब होती है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने भी की थी, और एक और लीडर है, उनका थोड़ा दिमाग से मेरा नाम उतर रहा है, लेकिन हैं अच्छे पढ़े लिखे वो भी। वो कहते हैं जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है वहाँ पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। पढ़े लिखे को तो ये है कि आदमी जाते जाते वोट बदल देता है अपना। आप वोट का क्या, आदमी सोच के जाता है और देखे किसी को वोट क्या क्या आता है, उसका आदमी का अपने एंड का मन है। लेकिन अब ज़्यादा लोगों को आराम हुआ है, लोगों को घर बने हैं, लोगों के इतने फ़ायदे हुए हैं, और आदमी को जैसे कि भ्रष्टाचार को देखा जाए तो आदमी जगह जगह पैसा देता फिरता है, अब वो भी नहीं है इतना। अच्छा, पुलिस भी अपना अच्छा काम कर रही है बहुत, और जो योगी जी की योजनाएं हैं उन पर बेहतरी काम हो रहे हैं प्रदेश में। सर, आपका नाम? ऋषभ जैन। ऋषभ जैन जी, 2017 से 2021 आ गया, कैसा हुआ है इस सरकार में काम? सरकार में काम पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से, अखिलेश सरकार से पहले से बेहतर जी। तो 2022 में कौन आएगा? 2022 में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आपके यहाँ से विधायक फ़हीम है, उनका काम कैसा? उनका अपनी जगह ठीक है, लेकिन उतना नहीं है जितना हम सोचते थे कि ला पाएंगे वो। तो 2022 में क्या उनको भी बदलेंगे, या सरकार ही सिर्फ वही रहने देंगे? नहीं, अगर वो तो पब्लिक के ऊपर है। जैसे यहाँ पे उनका पहले से चला हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम सही नहीं कराया, लेकिन अपनी अपनी सोच है सबकी। अपनी अपनी सबकी सोच। जी जी जी। तो 2022 में योगी जी भी रहेंगे और फ़हीम साहब भी रहेंगे। यहाँ से देखा जाए तो फ़हीम जी का पलड़ा भारी है, बहन जी का पल्ला भारी क्षेत्र से। अच्छा, अब बीजेपी आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई दिक्कत ना तो बहन जी तो आएंगी ही। टिकट के ऊपर बात। अरे टिकट बहन जी, अगर बहन जी की तरफ से किसे मिलना चाहिए टिकट? अब मतलब कोई अगर दलित समाज का लेता तब जीतेगा, या फिर किसी मुस्लिम समाज का या किसी ऊंची जाति का लेता तब जीतेगा? वो तो ये देखना पड़ता है ना, किस क्षेत्र में किसके, जैसे इधर है मोमडन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो वो तो अपना अपना वो है, पक्ष है। मतलब ये है कि अगर मुस्लिम को टिकट मिलता तो जीतने की उम्मीद है। जी 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 बिल्कुल। सर, आपका नाम? संचित गुप्ता। संचित गुप्ता जी,
2017 से 2021 आ गया, महंगाई आसमान पर है। क्या लगता है 2022 में फिर बाजी मारेगी योगी सरकार? हाँ, बाजी तो मारेगी फिलहाल, महंगाई में भी। लेकिन महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए देखो तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल भी है, फिर खाद की कोई चीज़ें हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, जबकि ये चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। बाकी और अगर और हिसाब से देखा जाए तो सरकार फिर भी हमारी बहुत सही काम कर रही है, ऐसी बात सरकार नहीं। जब महंगाई, देखिए आम आदमी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं सही बात है, होता। उसका तेल, मतलब जो सरसों का तेल है, जो पेट्रोल डीजल है, थोड़ा थोड़ा खरीदता है वो, ठीक है। उसके बाद जो उसका खाने पीने का सामान है, सब्जी वगैरह है, अनाज है, दालें हैं, उसे उस चीज़ से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कौन प्रधानमंत्री कहाँ है, तेल कितने को आ रहा है, कितने को बिक रहा है, उसे सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब है। अब उसकी ही कमर टूट रही है सरकार में। इस सरकार को नहीं कह सकते, सरकार महंगाई पिछली सरकार में, लेकिन महंगाई में कमर इस बार ज़्यादा टूट रही है, ये कह सकते हैं। तो क्यों वोट देगा वो? कुछ और मुद्दों को देकर वोट दे सकता है, जैसे सुरक्षा को लेकर काफ़ी पहले से बहुत सुरक्षा है, ऐसी बात नहीं है। पहले गुंडागर्दी थी काफ़ी हद तक, अब भ्रष्टाचार भी था पहले इतना, फिर भी कम। समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में वो एक लेडीज़ का दाम वो खींच दी थी साड़ी, तो उसमें कहाँ वो रह गई नारी सुरक्षा? फिर भी सरकार एक्शन तो लेती है। अब ऐसे अपराध तो होते ही है, लेकिन एक्शन भी साड़ी लेती है। खींचना वो सही था? नहीं, वो गलत था, मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन ये उसके बाद एक्शन तो ले रही है सरकार। पहले क्या होता था, पहले अगर हो भी रहा है तो फिर सुनने वाले नहीं था। इस बार एक्शन तो लेते हैं, कम से कम बाबा अपने बैठे हुए ऊपर तो वो एक्शन तो लेते हैं इस बात को लेकर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस ये है, थोड़ा महंगाई पे सरकार को यहाँ पे देखना पड़े। और बात बिलारी की है तो बिलारी क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हमारे विधायक जो है फिर भी वो काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बेहतर है, बढ़िया काम करते हैं वो। बस ये है, लेकिन अब वो सरकार में नहीं है ना। सरकार में नहीं होता है इधर इंसान तो फिर वो काम नहीं हो पाता जो काम उन्होंने पिछले 5 साल में करे थे जब उनकी सरकार थी समाजवादी की। लेकिन अब वो काम दिखाई नहीं देते जिस सबसे वो हुए हैं ऐसे। पहले अच्छे काम हुए थे। अच्छा, आपका नाम? हर्षित वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या लगता है 2022 में किसकी उम्मीद है? देखिए, ये तो अब जनता के मन पर ही है किसे चुने। आप भी जनता में ही हैं। हम भी जनता में ही हैं, लेकिन जिस नज़रिए से हम सोचते हैं उस नज़रिए से सब नहीं सोचते हैं। अच्छा, आपका नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया ये है कि देखिए, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कोई गलत काम नहीं किया था, और पुलिस को हाईटेक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, और जैसे समाजवादी पेंशन थी उससे महिलाओं को मदद भी दी थी, और एलिवेटेड रोड भी बनवाए हैं उन लोगों ने, और सरकार ने मदद को उनको लैपटॉप भी दिए थे बच्चों को, जिससे वो पढ़े थे और नौकरी भी पाए थे बहुत सारे बच्चे, और ऐसा नहीं था। अब देखिए, गुंडागर्दी तो क्षेत्र के विधायकों और उन पर भी निर्भर करती है। अब मुख्यमंत्री आपकी कोई गुंडागर्दी कौन सी तो देखने आ रहे हैं? बताइए, आप खुद भी रिपोर्टर हैं, आप बताइए। नहीं, ये ठीक है, आपने कहा कि अखिलेश सरकार, आप समझ रहे हैं हम कि 2022 में आप अखिलेश यादव को चाहते हैं, लेकिन अब ये सवाल है ना कि वो कह रहे हैं गुंडागर्दी सरकार में कम हो गई है। जी जी, ठीक है, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? इस बात से हैं, लेकिन गुंडागर्दी का जो स्तर है, जो मतलब टुच भैये वाले गुंडे थे और हाईटेक, देखिए वो तो अब आप देख ही सकते हैं सब चीज़ें। अब बाकी हम तो क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। नहीं, आप जनता हैं, आप बताइए, नहीं, आप वोट करेंगे। अब हम किसी के बारे में क्या कह सकते हैं ज़्यादा, ये आप भी जानते हैं, अखबार आप भी पढ़ते हैं, हम ही कौन सी ना पढ़ते हैं खाली। बिलारी के आवाम के लिए क्या कुछ मुख्य मांगे होंगी 2022 इलेक्शन? देखिए ये तो यहाँ के सीट पर निर्भर करता है, टिकटों पर निर्भर करता है कि कौन क्या कैसे कैसे रुख बदलेगा। लेकिन बिलारी के ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जो हैं, एमएलए हैं मोहम्मद फ़हीम साहब जो हैं, वो लोकल बिलारी के हैं। बिलारी के प्रत्येक व्यक्ति को मुँह जवानी नाम से जानते हैं, उनकी बहुत अच्छी रेस्पेक्ट है बिलारी के अंदर, और उन्होंने सड़कों का जाल भी बिछाया है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बिछाया, उन्होंने जाल भी बिछाया था। और उनके फादर जो बिलारी के प्रथम विधायक थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बिलारी के लिए। लेकिन अब दरअसल कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में कुछ बुराइयाँ होती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी को आप बता रहे हैं पूछना सवाल इतने वो नहीं थे। अब आप एक सांसद हैं लोकसभा बदायूं के, सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, आप अगर उनकी लोकसभा में जाकर देखेंगे तो आप कभी जाइए, आपने देखा होगा गुन्नौर चौराहा है एक, उससे जो बदायूं को सड़क जो गई है शायद आपने देखी हो। क्या एलिवेटेड रोड होंगे, क्या एक्सप्रेस वे होंगे,
एक्सप्रेस वे जैसा रोड बनाया है उन्होंने। बिल्कुल अखिलेश यादव की जबान बोल रहे हैं आप तो। अरे नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने काम किया था। काम कोई छुपा हुआ कौन सी है किसी से? काम कोई हम छुपा नहीं सकते, आप नहीं छुपा सकते। और देखिए सरकार को, अगर देखिए जो जॉब करने वाले बंदे हैं उनके नज़रिए से एक सोचा जाए तो देखिए इंसान तो परेशान। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब वो उनका कुशासन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, परेशान कब हुए थे लोग? परेशान जब सरकार उनके ऊपर हावी हो गई, जब उनके ऊपर तानाशाह हो गई, जब ही तो परेशान हुए थे। जब ही तो 1857 की क्रांति आई थी। बताइए, किसी भी लोकल बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर राज कौन कर रहा है। पहली बात तो राज नहीं कर रहा, वो जनता के सेवक है। जो अधिकारी बिलारी की जनता के क्या मुद्दे रहेंगे जी बिलारी चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्या क्या पॉइंट हैं? बिलारी के मुद्दे देखिए, सुरक्षा के उससे देखा जाए तो सुरक्षा के से इस बात में हम कहते हैं बिलारी में गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ, पिछले से कम है, ऐसी बात नहीं है। और देखा जाए तो बिलारी में इस समय विकास भी सही है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे सब कुछ है, अच्छी बिजली है। यहाँ के बंदे को बस क्या चाहिए, अच्छे से जीवन यापन हो, व्यक्तियों के बच्चों की नौकरी लगे। इसी से कोई भी सरकार बने, चाहे समाजवादी बने, चाहे बीजेपी बने, चाहे कांग्रेस बने, कोई बने, सरकार से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब। सरकार जो एक बंदे की बच्चे हैं उसकी बात बता रहा हूँ मैं। देखिए जैसे आज देखिए यूपी SSS है। अच्छा। यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम थे आपने देखे होंगे, अभी तक रिजल्ट फाइनल नहीं है उसके। जिनको रोजगार मिल गया है उनकी ज्वाइनिंग नहीं है। अब आप बताइए। अच्छा, तो मतलब रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा 2022 रोजगार मुद्दा ही रहेगा, बिलारी की जनता, रोजगार मुद्दा ही रहेगा। बिलारी की जनता जो नए पॉइंट हैं या पुराने पॉइंट कह लीजिए कि सरकार के अंदर बस जो सबसे बड़ी कमी रही है वो गिना रहे हैं कि रोजगार, काम अच्छे हुए हैं, सुरक्षा बढ़ी है, महिला सुरक्षा बढ़ी है, कहीं कहीं छोटे छोटे कांड होते रहते हैं। ये सही कहा है भाई ने, क्योंकि हर एक सरकार पूर्ण रूप से किसी भी जगह पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अब 2022 में देखना यह होगा कि बिलारी की जनता जो चाहती है वो 2022 के बाद में मिलता है या नहीं, 2022 से पहले मिल जाए, कोशिश भी होती है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।